सुंदरगढ़ एक सुंदर गांव था जिसकी सुंदरता देखे आंखें नहीं थकती थी। गांव में सब मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में भोला अपनी पत्नी और 9 वर्षीय बच्चे के साथ रहता था। भोला खेती करता था जिससे कि उसका गुजारा हो सके। अरे शांति, जल्दी से खाना बांध दो। मुझे जंगल जाने में वैसे भी देर हो रही है। और राहुल जगा के नहीं। शांति एक पोटली में खाना लेकर जल्दी से भोला के पास आती है। ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद गोभी की सब्जी रखी है। अब ना कहना कि तुम मेरी पसंद की चीज़ नहीं बनाती हो। वाह वाह, क्या बात है। गोभी की सब्जी की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है। इसके बाद भोला अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में भोला को उसके 2 दोस्त शंकर और संतोष मिल जाते हैं। अरे भोला भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफ़ी देर हो गई। क्या बात है, आज भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ भाई, तू बिल्कुल सही समझा। लेकिन तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आज हमको भी काम पर जाना है। लेकिन इस बार गांव में जोड़ों की ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर ही चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल पड़ती है, तो इसमें चिंता करने वाली ऐसी कौन सी बड़ी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए चिंता तो नहीं कर रहे हो कि तुम्हें ठंड में नहाना भी पड़ेगा? यह बोलकर भोला जोर जोर से हंसने लगता है। अरे नहीं भोला भाई, इस बार हमें ऐसा सुनने में आया है कि इस बार खून जमा देने वाली ठंड पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले वर्ष ठंड की वजह से 6 लोगों की गांव में मृत्यु हो गई थी। और इस बार तो पिछले वर्ष से भी ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम मोटे मोटे रजाई और कंबल भी खरीद सकें। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछले वर्ष हमने सर्दियों को बहुत कठिनाइयों से बताया था। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है, अभी तो इस समस्या का समाधान मुझे भी नहीं पता है। हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी मैं खेत में चलता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। इतना बोलकर भोला खेत की तरफ निकल जाता है। भोला काम कर रहा था, तभी उसे ठंड से बचने की और बहुत सारा पैसा कमाने की तरकीब दिखाई देती है। इस बार गांव में बहुत ठंड होने वाली है। सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा कर लूँ। जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमत में बेचूंगा। और अगर मेरा यह उपाय सफल रहा तो फिर मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, तो शायद मेरे ये गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। फिर भोला कुदाल लेकर घर की ओर निकल जाता है और कुछ देर में घर पहुंच जाता है। अजी, क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए? कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं भाग्यवान, जब मैं खेत पे जा रहा था तो मेरी शंकर और संतोष से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, इसलिए मेरे मन में एक योजना आई है कि खेत से सूखी लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर कर और जब खून जमा देने वाली ठंड पड़े तो फिर मैं उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम ये कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा भोला जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह ही पचा लूंगी। और फिर भोला कुल्हाड़ी लेकर खेतों की तरफ लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। फिर भोला उन पेड़ों को देखकर सोचने लगता है, अरे वाह, ये तो बहुत सूखी लकड़ियाँ हैं, अभी काटता हूँ। अनीता बहन, क्या तुम्हें पता है, इस बार गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम वैसे भी 2 से 3 दिन में 1 दिन नहाती हो, और जब ठंड आती है
तो तुम 15 से 20 दिन में एक बार नहाती हो। हाँ हाँ, जैसे कि तुम रोजाना नहाती हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भले ही मैं 15 से 20 दिन में एक बार नहाती हूँ, लेकिन तुमसे सुंदर ही दिखती हूँ। और यकीन न हो तो सारे गांव वालों से पूछ लो, आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक ही समस्या है, तुम्हारे शरीर से बदबू बहुत आती है, इसलिए सुंदर दिखने के साथ साथ कभी कभी नहा भी लेना चाहिए।